हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही है, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रहे हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। और खबर क्या है? खबर है स्मृति ईरानी को लेकर। जी हां, दरअसल खबर ये सामने आई थी कि बीजेपी स्मृति ईरानी को भी टिकट दे सकती है और 2 सीटों को लेकर चर्चा चल रही थी। पहली सीट थी ग्रेटर कैलाश की और दूसरी थी दिल्ली कैंट की। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, इन दोनों ही सीटों पर स्मृति ईरानी को नहीं उतारा गया। और तो और ये तक देखने को मिलता है कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर भरोसा नहीं किया। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी में अब स्मृति ईरानी का जो सियासी सफर है वो क्या रुकता नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच में गौर कीजिएगा कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपने स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। यानी कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है और वो ये देखेंगे कि क्या स्मृति ईरानी के प्रचार प्रसार से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अमेठी चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का जो सियासी सफर है और जो राजनीतिक जो सफर है उस पर लगाम लग गया था, यानी कि ब्रेक लग गई थी, क्योंकि अमेठी हारने के बाद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को किनारे कर दिया था। ये वही स्मृति ईरानी है जो एक वक्त में केंद्रीय मंत्री के पद पर थी, लेकिन जिस तरीके से उनका बड़बोला बयान और बड़बोली बयानबाजी की वजह से उन्हें अमेठी की जनता ने वहां से खदेड़ा और ठीक वही हालात दिल्ली में भी देखने को मिले। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में एक सर्वे करवाया गया, जो सर्वे ये बताता है कि दिल्ली की जनता से जब स्मृति ईरानी को लेकर पूछा गया तो महिलाएं ही नहीं, नौजवान और वृद्ध लोगों ने भी सीधे तौर पर कहा कि स्मृति ईरानी कहीं से भी चुनाव नहीं जीतेंगी, क्योंकि उन्होंने देश की जनता का विश्वास खोया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि कई ऐसे वीडियोस लगातार जो सामने आए थे जिसमें जनता स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रही थी। और ये इतना ही नहीं, अमेठी की बात करें तो अमेठी की जनता जब स्मृति ईरानी के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती थी तो स्मृति ईरानी केवल उनसे बातचीत ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें कि स्मृति ईरानी केवल उनकी समस्याओं को सुनती थी और कई महीनों तक फिर गायब हो जाती थी। उसके बाद अमेठी की जनता समझ ही गई थी, इसलिए अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि दिल्ली की जनता भी कह रही है कि ये सिलेंडर वाली मैडम केवल दिखावा करती हैं और इनका और कोई काम नहीं है। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो बीजेपी में सियासी सफर है स्मृति ईरानी का आगे जारी रह पाएगा। लेकिन खबरें इस तरीके की सामने भी आ रही थी कि आने वाले समय में क्या स्मृति ईरानी कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए जी। हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही है, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने भी अपने दरवाजे स्मृति ईरानी के लिए बंद कर दिए, क्योंकि सुप्रिया सुनीत ने जिस तरीके से स्मृति पर निशाना साधा, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या अब आने वाले वक्त में स्मृति बीजेपी में ही रहेंगी या फिर किसी और पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। आज के इस खबर में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।